आखिर तू ठहरा कंधे कटर की कंधी पैदाइश। हाथ उठाया तूने। दोस्तों आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जो अभी आपने देख ही लिया होगा कि सन्नी देओल पुलिस स्टेशन में जाता है और आशीष विद्यार्थी जो एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता है। वो उसको प्रवोक करते हैं और सन्नी देओल उसको पीटता है पुलिस ऑफिसर को, और बाद में सन्नी देओल की जो धुलाई होती है वो भी सब आपने देख ही ली। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कानून को समझाना चाहता हूँ। आप एक बात समझ में रखिए दोस्तों कि पब्लिक सर्वेंट जिम्मेवार होते हैं, कानून द्वारा उनको कुछ पावर दी गई है। आप एक सिविलियन हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं, आप सिटीजन हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, आपके पास भी अधिकार है। मगर जो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है उसके पास कुछ विशेष अधिकार होंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझना है। मैं दोस्तों एक बात ये भी समझ लीजिए कि पुलिस ऑफिसर कोई भी आप पर हाथ नहीं उठा सकता है दोस्तों। हमारे भारतीय कानून में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जहां पर पुलिस ऑफिसर आपको पीट सकता है या आपको कस्टडी में लेकर आपके साथ में टॉर्चर कर सकता है, आपको मार सकता है, चोट पहुंचा सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई भी कानून भारतीय दंड संहिता में या भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता में नहीं दिया गया दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेरा ये उद्देश्य वीडियो को बनाने का आप लोगों को जागरूक करना है कि आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस ऑफिसर द्वारा सन्नी देओल की पिटाई होती है और सन्नी देओल पहले पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाता है। मगर आप एक बात को ध्यान में रखिए जो शायद आपको समझ में नहीं आएगी कि ये जो काम सन्नी देओल ने किया है ये प्रोवोकेशन के दौरान किया है, यानी उसको उकसाया गया, उसको नाजायज बोला गया जिससे सन्नी देओल को गुस्सा आया। तो अगर आपका कहीं पर भी कोई झगड़ा होता है मगर उस झगड़े के लिए अगर आपको उकसाया गया है, आपको कोई ऐसी बात बोली गई है जिससे आपको गुस्सा आ गया और आपने चोट पहुंचा दी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे प्रोवोकेशन के दौरान में किया गया अपराध की जो सजा है वो बहुत कम हो जाती है दोस्तों। 323 आईपीसी का ये अपराध है दोस्तों, अगर आप किसी को भी हर्ट करते हैं तो। मगर अगर प्रोवोकेशन के दौरान ये अपराध किया है तो इसकी सजा मात्र 1 महीना रह जाएगी और 334 आईपीसी लागू होगा। और अगर आपने गंभीर अपराध पहुंचाया है उकसाने के दौरान तो ये सजा जहां पर 324 या 325 लागू होना था, जिसमें 3 से 5 साल की सजा होती है, वहां पर यह सजा घटकर 4 साल की रह जाएगी दोस्तों। और ये जो अपराध है ये एसएन के रह जाएगा, यानी पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले सकती। उस व्यक्ति को जिसको चोट लगी है, चोट पहुंची है, उसको अदालत में कंप्लेंट फाइल करनी होगी और मजिस्ट्रेट उस पर ऑर्डर करेगा आपकी गिरफ्तारी के लिए या आपके खिलाफ केस चलाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास क्या अधिकार है। हम पहले ये बात करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, हर व्यक्ति के पास में अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास है। अगर कोई भी व्यक्ति आप पर आक्रमण करता है, आपको चोट पहुंचाता है दोस्तों, तो डरकर मत बैठना दोस्तों। आपके पास अपने शरीर की रक्षा का या दूसरे व्यक्ति की शरीर की रक्षा का अधिकार है। आप उसको रोक सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, आप उसको चोट भी पहुंचा सकते हैं। और कुछ परिस्थितियां तो ऐसी हैं दोस्तों कि आप दूसरे व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं। वो जो परिस्थितियां उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों आप भी उसको अटैक कर सकते हैं, आप भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप भी उसको चोट पहुंचा सकते हैं। मगर ये चोट सिर्फ आपने प्राइवेट डिफेंस के लिए की है। ऐसा अगर देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मार रहा है, यानी अटैक वो कर रहा है, आपको चोट पहुंचाना चाहता है, मगर वो जो चोट है वो बहुत सिंपल नेचर की है दोस्तों। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बंदूक निकालें और उसको गोली मार दें और बाद में कहें कि मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में किया है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट डिफेंस के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप उतना ही हार्म दूसरे को पहुंचा सकते हैं, उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितनी उसको रोकने के लिए जरूरी है दोस्तों। उससे ज्यादा चोट आप नहीं पहुंचा सकते। मगर हाँ, अगर वो आपको चोट ऐसी पहुंचाने वाला है जिससे आपको बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है, आपके हाथ पांव टूट सकते हैं या आपकी जान जा सकती है, तो आप उसको जान से मार सकते हैं। आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है 96 आईपीसी में। तो दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, यहां पर हम बात करेंगे पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट को, जैसे आपने देखा कि सन्नी देओल ने प्रोवोकेशन में पब्लिक सर्वेंट पर हाथ उठाया, तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखना कि पब्लिक सर्वेंट अगर आपको प्रोवोक करता भी है तो भी आपके पास अधिकार नहीं है। अगर आपको पता है कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है तो भी आपके पास अधिकार नहीं है। ये जो प्रोवोकेशन का आप
डिफेंस लेना चाहते हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा आपको। अगर आप पब्लिक सर्वेंट पर हाथ उठाते हैं और पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचती है आपके इस एक्ट द्वारा, तो दोस्तों आपको 332 आईपीसी, 333 आईपीसी और 353 आईपीसी, इन 3 सेक्शंस का ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को रोकने के लिए अगर उसको सिंपल चोट पहुंचाते हैं तो 332 का ऑफेंस होगा, जिसके लिए आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है दोस्तों। और ये जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल अपराध है, आपको जमानत नहीं मिलेगी। और अगर आपने 333 में उसको पुलिस ऑफिसर को गंभीर चोट पहुंचा दी या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को आपने गंभीर चोट पहुंचा दी तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है और ये कोर्ट ऑफ सेशन में ये ट्रायल चलेगा और ये एक संज्ञेय अपराध है। तो दोस्तों इस बातों का आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप 353 आईपीसी में अगर आपने चोट नहीं पहुंचाई है, आपने सिर्फ हमला किया है या पुलिस ऑफिसर को डर दिखाया कि तुझे आज नौकरी नहीं करने दूंगा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, तो दोस्तों यहां पर 2 साल की सजा हो सकती है, संज्ञेय अपराध है, बेशक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो आप इन बातों का ध्यान में रखिए कि पब्लिक सर्वेंट को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि अब आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कहां गया। अब आप ये बोलेंगे कि अगर ये बात है तो हम तो पुलिस ऑफिसर कुछ भी कर सकता है या पब्लिक सर्वेंट कुछ भी कर सकता है, हम अपना बचाव तो कर ही नहीं सकते। नहीं दोस्तों, आप एक बात का ध्यान में रखिएगा कि पब्लिक सर्वेंट बड़े जिम्मेवार अधिकारी होते हैं, कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है तो। अब अगर ये मान लीजिए कि पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को कर रहा है या आपके पास आया है आपको गिरफ्तार करने के लिए और उसकी कोई भी बात आपको बुरी लगती है दोस्तों, और मगर आपको पता नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट है, अगर आपको पता नहीं है तो आपके पास में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। आपको 99 आईपीसी ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तो है, मगर इन परिस्थितियों में पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। अगर पब्लिक सर्वेंट चाहे किसी भी प्रकार का कंडक्ट आपके साथ कर रहा है आपके पास, मगर आपको पता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, वो गुड फेथ पर और अपने ऑफिस की ड्यूटी के दौरान में अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस उसमें काम कर रहा है, और अगर पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, मान लो न्यायालय से आपके अगेंस्ट में समन या वारंट आए हैं और आपको गिरफ्तार करने पहुंचा है दोस्तों, और आप गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हैं और उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा 332, 333 और 353 जो मैंने अभी पहले सेक्शंस आपको बताए हैं, धाराएं बताई हैं, उस धाराओं में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गिरफ्तार तो करेगा ही करेगा, एक अलग से केस और रजिस्टर हो जाएगा आपके अगेंस्ट में। और अगर आप अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों 224 आईपीसी में जहां पर आप अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए 2 साल की सजा हो सकती है। ये एक संज्ञेय अपराध है, जमानत आपको भले मिल जाए इस केस में। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है मगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में नहीं है, और अगर पब्लिक सर्वेंट को आप चोट पहुंचाते हैं तो इन धाराओं में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें, जिम्मेवार बने, सतर्क रहें। आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है, और प्राइवेट डिफेंस का राइट किन किन परिस्थितियों में आपको मिलता है, कहां तक आप चोट पहुंचा सकते हैं, कुछ हद तक मैं आपको बता चुका हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्राइवेट डिफेंस के राइट में आप कितना दूसरे व्यक्ति को हार्म कर सकते हैं। मैंने बताया जान से भी मार सकते हैं, मगर वो कुछ परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो जो परिस्थितियां अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सतर्क रहें, जागरूक रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।